मित्रों नमस्कार। मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है वास्तु के इन उपायों से सुधारें अपनी जिंदगी। जैसा कि मित्रों, इंसान के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य और उसके जीवन का एक सपना होता है। बाकी जीवन में इंसान असंतोष रहे तो कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन सुख के लिए ये तीन चीजें जीवन के मुख्य चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम अगर मकान बनाते हैं और मकान बनाने के बाद उसमें सुख नहीं प्राप्त होता है या अशांति रहती है, तो उसकी वजह होती है उस घर में बनाए गए स्थानों में गलत स्थान का चयन करने की वजह से, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का उस स्थान पर प्रारंभ होता है और घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, धन का खर्च होना, अनेक चीजों का परेशानियां या नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। उसी चीज को ध्यान रखते हुए आज 50 ऐसे फार्मूले वास्तुशास्त्र के अनुसार हैं जिनको अपनाकर आने वाले भविष्य के लिए या आप जिस मकान में रह रहे हैं अगर परेशानी है तो उनको आप हमारे बताए गए शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्योतिष विषय को, वास्तु विषय को आप जानकर उस चीज को आप जान सकते हैं और उसको बदल सकते हैं, या आने वाले भविष्य में अगर आप मकान बनाने की तरफ अपने स्वप्न को साकार करने जा रहे हैं तो उसमें इन चीजों को अपना सकते हैं। मित्रों, अब हम आज का ज्योतिष विषय वास्तु का प्रारंभ करते हैं। पूजा स्थल से जुड़े वास्तु उपाय देंगे आपको मानसिक शांति जिससे पड़े। घर का पूजा स्थल, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले अगर घर बनाते हैं तो उसमें भगवान के पूजा स्थान का अवश्य सबसे पहले सोचते हैं कि एक पूजा स्थल हो जहां हम बैठ करके थोड़ी देर भगवान का स्मरण या भगवान का ध्यान करें। तो अब सबसे पहले करते हैं कि पूजा स्थान किस स्थान से और कैसे उसमें स्थापना करनी होती है। पूजा स्थल पर कोई भी क्षतिग्रस्त देवी देवता का चित्र न रखें, खंडित न रखें। यदि आपके घर में पूजा होती है तो पूजा का स्थान निर्माण हमेशा ईशान कोण में ही करना चाहिए। अगर ना संभव हो तो उत्तर दिशा में और या पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में मूर्तियों की जो स्थापना होगी उनका मुख पश्चिम दिशा में हो। अगर उत्तर की तरफ मंदिर की स्थापना होगी तो भगवान का स्थान या देवी देवता का, गुरु महाराज जी का जो मुख होगा वो साउथ की तरफ होगी। लेकिन पूजा करने वाले का जो मुख होना चाहिए, पूजा जो करता है, उस घर में रहता है उस व्यक्ति का मुंह पूजा करते समय या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे पूजा स्थल रखना भी अशुभ माना जाता है। पूजा स्थल को शौचालय के आसपास ना बनाएं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। पूजा घर में भगवान शिव जी की मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी भी शिवालय को पूजा स्थल पर ना रखें। घर के पूजा स्थल पर मूर्ति रखना कभी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसका रखरखाव उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। अगर रखते हैं तो उसका रखरखाव पूरी विधि के साथ, अर्थात अगर आप गोपाल जी को या शिवलिंग 4 अंगुल से नीचे का रखें, लेकिन रखें तभी जब आप उनकी सेवा कर सके, रखरखाव कर सके। में बात करते हैं शयन कक्ष, जो दूसरा हमारा होता है कि मेरे सोने वाला कमरा जो हो मानसिक शांति वाला और आरामदायक हो। उससे संबंधित कि जब हम कोई गलतियां कर लेते हैं उस शयन कक्ष में तो हमें मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। उसके लिए वास्तु टिप्स बताने जा रहा हूं। बेडरूम में लकड़ी का बना बेड होना चाहिए, लोहे के बेड का चयन ना करें। ज्यादातर लोहे के ही बेड पे सोने की वजह से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के शयन कक्ष की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर और पैर उत्तर की ओर हो। दरवाजे की ओर अर्थात दक्षिण, साउथ की तरफ सर, और पैर जो होने चाहिए वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। कभी कभी हम चयन कर लेते हैं कि उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ, जो कि बिल्कुल गलत है। दरवाजे की ओर पैर करके सोना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके शयन कक्ष में दरवाजा पैरों की ओर हो तो अपने बेड की दिशा परिवर्तन कर दें कि पैर बेडरूम के बाहर की तरफ ना जाए।
शयन कक्ष में कभी पूजा स्थल न बनाएं या अच्छा नहीं माना जाता। शयन कक्ष में वाद्य यंत्र रखना शुभ माना जाता है। वाद्य कोई बजने वाला यंत्र रखना शुभ माना जाता है, जिसमें मीठा संगीत से अगर शयन कक्ष में हो तो अच्छा माना जाता है। किसी तरह की धार्मिक वस्तु शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। किसी देवी देवता का चित्र या शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। यदि शयन कक्ष में कोई पौधा हो तो उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे शादीशुदा जीवन में परेशानी आती है। घर के बड़े बुजुर्गों या मुखिया का शयन कक्ष हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हम मित्रों बात करते हैं शौचालय से। शौचालय से जुड़े वस्तु के उपाय। स्नान और शौच घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि शौचालय और घर और स्नान घर एक साथ हैं तो शौचालय में कांच की कटोरी में साबुन रखना चाहिए। यदि शौचालय और स्नान घर एक साथ हो गए हैं तो शौचालय में कांच की कटोरी में साबुन रखना चाहिए। इससे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। स्नान गृह और शौचालय का निर्माण हमेशा पश्चिम दिशा में, वेस्ट में दिशा में होना चाहिए। शौचालय और स्नान घर दोनों अलग अलग हो तो वास्तु के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों रसोई घर से जुड़े वास्तु उपाय। क्योंकि अन्नपूर्णा का स्थान है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, इसलिए रसोई घर का हमारे दैनिक जीवन में बने हुए मकान में बहुत अमूल्य है। रसोई घर में खाना बनाने की जगह और बर्तन धोने की जगह में दूरी होनी चाहिए। रसोई घर में कभी भी पूजा स्थान ना बनाएं। रसोई घर में धूप दीप करना भी अच्छा माना जाता है, अर्थात रात धूप दीप अर्थात वहां पर अच्छा माना जाता है, कर सकते हैं, लेकिन वहां पर पूजा का स्थान ना बनाएं। जैसे लोहवान सरसों डाल करके वहां धूप दीप दे सकते हैं, या खाने से जब रोटी करते हैं तो सबसे पहले उसकी उगराही रोटी सी छोटी सी बना करके और उसको तवे पर सेक करके अग्नि को समर्पित करें, अच्छा रहेगा। रात को खाने के बाद जूठे बर्तन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर के अग्नि कोण में बनाए, इससे घर में सकारात्मकता आती है। रसोई घर हमेशा अग्नि कोण में बनाएं, अर्थात साउथ की तरफ अग्नि कोण में बनाने से इससे घर में सकारात्मकता, सुख, शांति प्राप्त होती है। भोजन करते समय अपने मुख को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें, इससे भी अच्छी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और शुभ होता है। घर की रसोई में भोजन करने से भी जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। घर की रसोई में चप्पल जूते लेकर कभी ना जाएं। मित्रों अब हम बात करते हैं वास्तु के कुछ जरूरी उपाय। अपने घर में गेस्ट रूम को उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर में वास्तु दोष नियंत्रक यंत्र लगाना भी लाभदायक होता है। शौचालय में और बाथरूम की उत्तर पूर्व दिशा में वाश बेसिन लगाना चाहिए। बाथरूम से निकलने वाला पानी ईशान कोण में होना चाहिए। जहां पर रास्ते की समाप्ति होती है वहां पर घर ना बनाएं। बिजली मोटर आदि घर के अग्नि कोण में होना चाहिए। घर के मध्य भाग में कभी भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। मध्य स्थान ब्रह्मा स्थान कहा जाता है और यहां खाली और हवादार रहे तो शुभ माना जाता है। शेरमुखी घर का निर्माण ना करें। घर में तहखाना बनाना भी वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। मकान के निर्माण में शीशम, कटहल, देवदार की लकड़ियों का हिस्सा इस्तेमाल करें, दरवाजे आदि खिड़कियों के लिए। कार में घर का कांच अत्यधिक प्रयोग ना करें। कांच का प्रयोग अत्यधिक करना भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के आसपास आईना न रखें, जिसको कहते हैं दर्पण, शीशा न रखें। अग्नि से जुड़ी वस्तुओं का स्थान अग्नि कोण में ही होना चाहिए। अपने घर में हवा आदि के लिए उचित स्थान बनाएं। मित्रों आज का वास्तु टिप्स यहां तक। आगे का भी भाग वास्तु टिप्स से ही होगा। आप हमारे दूसरे भाग को देखते रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष संबंधित आने वाले नए नए विषयों की जानकारी लें। विल वे घंटी बटन को दबाएं तथा कुछ देर वीडियोस देखने के बाद ही सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, अपनी राय दें। हम आपको भरोसा देते हैं कि समय समय पर आपको वास्तु संबंधित, ज्योतिष संबंधित विचारों से आपको जानकारी देकर लाभ देते रहें। मित्रों धन्यवाद।